वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेलों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। तो दोस्तों, कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है? तो दोस्तों, जो कुंभ मेला है ये भारत के 4 पवित्र स्थानों पर लगता है। ठीक है, कुंभ मेले के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। भारत में जो कुंभ मेला है इसका आयोजन 4 शहरों में किया जाता है। वो शहर कौन कौन से हैं और किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, एक है हरिद्वार, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। दूसरा है उज्जैन, यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तीसरा है नासिक, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और चौथा है प्रयागराज, यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का, ठीक है, त्रिवेणी संगम, तो इन 3 नदियों के किनारे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है, इसको समझना होगा दोस्तों। जो कुंभ होता है, कुंभ मेला, ये प्रत्येक स्थान पर, मतलब ये जो प्रत्येक 4 स्थान हैं, इन स्थानों पर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। एक होता है अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 साल में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। फिर एक होता है महाकुंभ मेला। ठीक है, महाकुंभ मेला आता है पूरे 144 वर्षों के बाद, और महाकुंभ मेला केवल प्रयागराज में लगता है। ठीक है, फिर एक होता है माघ कुंभ मेला, ये प्रयागराज में जनवरी और फरवरी में होने वाला एक वार्षिक आयोजन है। ठीक है, तो कुंभ मेले के बारे में ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जो कुंभ मेला है इसका आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से होता है? तो कुंभ मेला पूछा जाए तो आप कह देना 12 वर्षों के अंतराल से लगता है। महाकुंभ यदि पूछा जाता तो आप कहते 144 वर्षों के बाद में। और दोस्तों, जो अर्ध कुंभ होता है, अर्ध मतलब आधा कर दो, तो 6 वर्ष के अंतराल से। और जो माघ कुंभ होता है ये हर साल लगता है। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज में। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे। तो दोस्तों, जो सोनपुर मेला है ये बिहार में लगता है, और बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये मेला लगता है, और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। और बिहार के स्थानीय लोग इस मेले को छत्तर मेला कहते हैं। और दोस्तों, ये जो मेला है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ना है, कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है और कंप्लीट साइंस पढ़ना है, ठीक है, और केवल वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हों, तो इसके लिए हमने अपनी विशेष ई बुक तैयार करी हैं। और दोस्तों, ये जो 3 ई बुक मैंने आपको बताई हैं ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेंगी, आपके एग्जाम में सफलता के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। पेमेंट नंबर और व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 9630829464, इस पे आप पेमेंट कीजिएगा, इसी पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक PDF के फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम नव वर्ष को केरला में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो मलयालम नव वर्ष है इसको केरला में कहा जाता है विशु। क्या कहा जाता है? विशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन और पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, हरिहर क्षेत्र का मेला जो है ये कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। मैंने आपको बताया था सोनपुर मेले को ही हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है, और ये जो है सबसे बड़ा पशु मेला है एशिया का।
दोस्तों जो पुष्कर मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है और पुष्कर मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये फैक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, ऊँट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे पुष्कर मेला। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है और यहीं पर पशुओं का मेला भी लगता है। ठीक है, तो एक पशुओं का मेला हमने पढ़ा था सोनपुर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और दूसरा पशुओं का मेला पुष्कर में भी लगता है। ठीक है, फिर बताओ कि वह कौन सा स्थान है जो ब्रह्मा जी के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और पशुओं का मेला भी लगता है। दोस्तों वो स्थान है पुष्कर, राजस्थान का पुष्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षक होता है। तो ऊंटों का व्यापार किस मेले में किया जाता है? पुष्कर मेले में ऊंटों का व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो जो हम्पी महोत्सव है दोस्तों, हम्पी महोत्सव कहाँ पर लगता है? ये हम्पी महोत्सव तो कर्नाटका राज्य में लगता है और इसको विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा वो त्योहार है? वैसाखी का त्योहार है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 1699 ईस्वी में जो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, उनने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। ठीक है, इसलिए जो दोस्तों वैसाखी है इसको खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो देखो सबसे पहले हमें पता चलता है कि सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। किस ऋतु में ये मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु में ये मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, वेणेश्वर धाम मेला किस राज्य में आयोजित होता है? वेणेश्वर धाम मेला की हम बात करें तो ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। ठीक है, और दोस्तों ये माही, सोम और जाखम तीन नदियों से घिरे टापू पर लगता है। ठीक है, याद रखना। अजमेर का उर्स किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो अजमेर का जो उर्स है दोस्तों एक सूफी संत थे, इनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और अजमेर का जो मेला है राजस्थान मतलब अजमेर का जो उर्स है राजस्थान के अजमेर में लगता है। बताइए हेमिस गोप्पा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? यदि आपको पता होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, तो ये मेला भी लद्दाख में लगता है और इसका आयोजन बुद्ध समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में ही स्थित है। नेक्स्ट है झिरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों झिरी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है और जम्मू कश्मीर में इस मेले को किसान मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंडों को सजाने की प्रथा किस त्योहार के दौरान की जाती है? अंडों को सजाने की प्रथा दोस्तों ये ईस्टर के त्योहार के दौरान की जाती है। ठीक है, जो ईस्टर का त्योहार है ये ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव दोस्तों ये केरला में मनाया जाता है। ठीक है, और केरला के जो महान शासक थे महाबली, इनकी स्मृति के सम्मान में ओणम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अंबुबाची मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अंबुबाची मेला दोस्तों ये असम राज्य में लगता है। कहाँ पर? असम राज्य में। और असम राज्य के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है। और दोस्तों ये मेला जब तक लगता है जब तक कि जो कामाख्या देवी का मासिक धर्म है ये संपन्न नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या देवी के मंदिर परिसर में निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? देखो क्वेश्चन पूछा गया है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबुबाची मेला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलायत मेला या फिर इसको कपिल मुनि मेला भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में ये लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान राज्य में लगता है, राजस्थान की बीकानेर में ये लगता है। और इस मेले के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग जो है पवित्र कोलायत झील में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, और इस मेले का नाम जो है महान संत कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभागा मेला भारत के किस राज्य में लगता है? चंद्रभागा भी राजस्थान में लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है मेडारम जात्रा मेला के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत का ये प्रमुख मेला है, कहाँ पर लगता है? तो तेलंगाना राज्य में ये मेला लगता है, और इस मेले को दक्षिण भारत का कुंभ या फिर आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट हेमिस महोत्सव, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ लिया है, ठीक है, हेमिस मेला आपने पढ़ लिया है, तो हेमिस महोत्सव के बारे में बताइए कहाँ पर लगता है? ये लद्दाख में लगता है। ठीक है, वांगला महोत्सव के बारे में बताइए, वांगला महोत्सव किस राज्य में लगता है? मेघालय राज्य में लगता है। काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण है हार्नबिल महोत्सव, ये भी पूछा जाता है। हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, और इस महोत्सव का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। फूलदेई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के किस राज्य में त्रिशूर पूर्णम मेले का आयोजन किया जाता है? त्रिशूर पूर्णम मेले का आयोजन दोस्तों ये कहाँ पर किया जाता है? केरला में इसका आयोजन किया जाता है। श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? श्रावणी मेला झारखंड में लगता है। ठीक है, झारखंड के देवघर में, और श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है श्रावण महीने में लगता है। ये जो मेला है भगवान शिव को समर्पित है। झारखंड के देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है किस स्थान पर आयोजित होता है? तो सूरज कुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौचंडी मेला बताओ, नौचंडी मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित होता है। और दोस्तों नौचंडी जो मेला है पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मेला है? तो आप कहेंगे नौचंडी मेला हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। हरेली त्योहार के बारे में बताओ, हरेली त्योहार कहाँ पर होता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, मोंग मोंग त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। पोंगल महोत्सव बताओ, पोंगल महोत्सव महत्वपूर्ण है, तो पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर लोसांग या फिर नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। देखो माघ मेला आ गया, माघ मेला ठीक है हर 6 महीने में होता है। कहाँ पर होता है? ये प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, माघ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी फरवरी में त्रिवेणी संगम के तट पर लगता है। इस मेले को कल्पवास मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट खिचड़ी का मेला बताओ, खिचड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगता है खिचड़ी का मेला। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। कहाँ पर? सहारनपुर में। ये जो मेला है नवरात्रि एवं होली के अवसर पर साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। कंस मेला कहाँ पर लगता है? ये सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। कंस मेला दोस्तों ये मथुरा में लगता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगता है। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस को मारने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। रामनगर मेला बताओ, रामनगर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। ठीक है, फिर बताओ उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ढाई घाट मेला ये शाहजहांपुर में आयोजित होता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लट्ठमार होली दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाई जाती है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में, ठीक है, मथुरा के बरसाना में ये होली मनाई जाती है। लट्ठमार, प्यार से लोग एक दूसरे को लट्ठ मारते हैं, ऐसा नहीं कि दिया लट्ठ खून निकलने लगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। फिर एक और है, छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव के बारे में बताओ। लोसर महोत्सव ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। गोटमार मेला या फिर इसको पत्थर मार मेला भी कहते हैं। अभी हमने लठमार मेला देख लिया बरसाना में, अब ये गोटमार है, इसको पत्थर मार मेला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। गोटमार या फिर पत्थरमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील में जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। इस मेले में दो गांव हैं, एक है पांडुरना और दूसरा है सावर गांव, ठीक है। दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ एक गांव का गुट है और दूसरी तरफ दूसरे गांव का गुट है। यहाँ पर एक बहुत पुरानी मान्यता है कि एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की को लेकर भाग गया था, तो लोगों ने पत्थर मारे थे और दोनों लड़का और लड़की इसी नदी में मर गए थे। तब से ये प्रथा जो है प्रचलित हो गई है। हर साल इसका आयोजन होता है। ये केवल मान्यता है, हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? जो गुजरात का माधवपुर मेला है दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखना, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में ये मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माधवपुर वही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला पर्व दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला पर्व उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार महत्वपूर्ण है। जल्लीकट्टू जो है बैलों से लड़ाई की जाती है इंसानों की, तो किस राज्य में ये मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। हेरथ त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में हेरथ त्योहार मनाया जाता है। मतुगा मेला किस राज्य में लगता है? तो मतुगा मेला दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में लगता है। फिर सबरीमाला मेला कहाँ पर लगता है? तो ये केरला में लगता है, ठीक है। और जो सबरीमाला मेला है दोस्तों ये केरल में भगवान अयप्पन को समर्पित है। भगवान अयप्पन भगवान शिव और मोहिनी भगवान विष्णु का जो महिला अवतार है दोस्तों, ठीक है, उसके पुत्र हैं। और सबरीमाला मंदिर याद रखना ये कहाँ पर है? ये भी केरला में स्थित है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगा सागर मेला ये महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसका आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर आयोजित किया जाता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इसलिए गंगा सागर मतलब गंगा जहां पर सागर में मिलती है, ठीक है। और इसका नाम रखा गया है गंगा सागर मेला। ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना। अम्बुबाची त्योहार के बारे में बताओ। तो ये कहाँ पर लगता है? असम राज्य में लगता है। त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव लगता है केरला राज्य में। भगोरिया हाट महत्वपूर्ण है। भगोरिया हाट जो है ये मध्य प्रदेश में लगता है। और मध्य प्रदेश के स्पेशल पूछा जाए तो ये झाबुआ जिले में इसका आयोजन किया जाता है। वैसे तो मालवा में मतलब मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर हर जिले में इसका आयोजन होता है, लेकिन झाबुआ का जो भगोरिया हाट है ये जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर एक और मान्यता है कि यहाँ पर लोग जो हैं आदिवासी लड़के और लड़कियाँ अपना साथी चुनकर भाग जाने की अनुमति यहाँ पर उनको दी जाती है। आपसी यदि सहमति है तो वो भाग जाएंगे और पति पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया जाएगा आदिवासी समाज के द्वारा, ठीक है। ऐसी मान्यता है इस मेले में। नेक्स्ट है वार्षिक
गंगा सागर मेला। तो देखो गंगा सागर मेला मैंने आपको बता दिया, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। लोहरी महोत्सव के बारे में बताओ। लोहरी महोत्सव लगता है पंजाब राज्य में। तरनेतर मेला कहाँ पर लगता है? तरनेतर मेला ये गुजरात में लगता है। फिर तुसुकुम समई नामक प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा चौथ पर किस देवी की पूजा की जाती है? इसका आंसर लगाइए आप लोग। तो सबसे पहले तो जो लड़कियां हैं वो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर लगाएं, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा डिटेल में। करवा चौथ पर किस देवी की पूजा होती है? तो दोस्तों करवा चौथ पर माता पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, देवी जो पार्वती हैं उनको भक्ति और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो पार्वती हैं इनसे ज़्यादा वैवाहिक सुख जो है वो किसी को नसीब नहीं हुआ है। इसीलिए इस दिन जो महिलाएं हैं अपनी पति की लंबी आयु, भलाई और स्वास्थ्य के लिए एक दिन का व्रत रखती हैं। बाकी के दिन भी व्रत रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारत के किस राज्य में तीर्थमुख मेला लगता है? तीर्थमुख मेले की हम बात करें दोस्तों तो ये त्रिपुरा राज्य में लगता है। सूर्य ग्रहण मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, हरियाणा में कुछ और मेला है, जैसे बाबा जमुनानाथ का मेला लगता है, जमुनानाथ का मेला। ठीक है, फिर बाबा मस्तनाथ का मेला भी कहाँ पर लगता है? हरियाणा में लगता है। और सूर्य ग्रहण मेला तो हमने पढ़ ही लिया है। चलो नेक्स्ट है, नंदा देवी मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये उत्तराखंड में आयोजित होता है। सरहुल महोत्सव के बारे में बताओ। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बेतत्सा संस्कृति महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। दंडनाच या फिर यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मेला के बारे में बताओ। ज्वालामुखी मेला इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है कांगड़ा, यहाँ पर आयोजित होता है। और ज्वालामुखी मंदिर अगर आपको पता होगा, ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ज्वालामुखी मेला भी आप लगा सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर की बात हो रही है। इसके अनुसार जो रक्षाबंधन है दोस्तों ये पूर्णिमा श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मतलब सावन के महीने में होता है रक्षाबंधन। ठीक है, महामृत्युंजय मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महामृत्युंजय का मेला ये रीवा में लगता है। कहाँ पर? रीवा में लगता है। हीरा भूमिया मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो हीरा भूमिया मेला दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगता है सितंबर महीने में। और ये मेला जो है एक बाबा थे हीरामन बाबा, इनकी याद में आयोजित किया जाता है। नागाजी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो नागाजी का मेला मध्य प्रदेश के मुरैना में लगता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? केला देवी मेला राजस्थान के करौली में ये मेला लगता है। तरनेतर मेला ये शायद रिपीट हुआ है। तरनेतर कहाँ पर लगता है? तो ये गुजरात के सुंदरनगर में लगता है। मिंजर मेला किस राज्य में लोकप्रिय है? मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मेले एवं उनके मनाने के महीने के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला किस महीने में लगता है। तो हम एक एक करके जांच कर लेते हैं कि कौन सा गलत है। देखो, खाटू श्याम जी मेला फागुन महीने में लगता है, ये तो बिल्कुल सही है। पुष्कर मेला कार्तिक महीने में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव जी मेला जो है ये श्रावण महीने में लगता है, नहीं भैया ये गलत है। इसका आयोजन भादो महीने में किया जाता है। ठीक है, तो देखो हम और डिटेल में जानते हैं। बाबा रामदेव जी मेला ये युग्म गलत था ना, तो इसका आयोजन होता है भादो महीने में, मतलब अगस्त सितंबर में। और कहाँ पर? तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? श्रद्धेय हिंदू संत बाबा रामदेव को ये मेला समर्पित है। खाटू श्याम जी मेला महत्वपूर्ण फागुन महीने में लगता है, मतलब फरवरी मार्च में। और स्थान कहाँ पर?
राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी के मंदिर पर यह मेला लगता है। महत्व क्या है? भगवान कृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी को यह मेला समर्पित है। पुष्कर मेला ये कब लगता है? कार्तिक महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में। कहाँ पर? राजस्थान के पुष्कर में। और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। ठीक है, याद रखना आप लोग इसको। मैंने बताया भी था कि ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवित्र नदी के किनारे सिंहस्त्र का मेला लगता है? दोस्तों जो सिंहस्त्र का मेला है ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकाल नगरी उज्जैन में सिंहस्त्र का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो हमें पता चला डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश का है और ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन 9 दिनों के लिए होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो उत्सव है कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है, हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हार्नबिल महोत्सव सबसे पहले तो पता रहना चाहिए किस राज्य का है ये? तो ये नागालैंड राज्य का है और इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, हार्नबिल पक्षी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और 10 दिनों तक ये लगता है। कितने? 10 दिनों तक ये लगता है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव सभी को पता होगा, ये जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, जन्माष्टमी के नाम से। ठीक है, भगवान कृष्ण विष्णु के कौन से अवतार थे ये बताओ सबसे पहले? तो विष्णु के ये 8वें अवतार थे। ठीक है, याद रखना। कौन से पर्व को तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखो तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पुथंडू। क्या? पुथंडू पर्व। ठीक है, बाकी दोस्तों जो पोंगल है मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, भारत में तो होता है लेकिन जो श्रीलंका में जो तमिल हैं उनके द्वारा भी मनाया जाता है। और जो उगादी है ये भी आंध्र प्रदेश में लगता है, तेलंगाना में लगता है और कर्नाटका में। ठीक है, ओणम के बारे में बता चुका हूँ कि ये केरला का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भारत के जितने भी पर्व त्यौहार और मेले थे उन सभी को हमने आसान भाषा में डिस्कस किया है। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और इसी क्रम में दोस्तों हमने अपनी ई बुक को बनाया है, इसमें भी सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। आपको यहाँ पर फ़ोनपे का, पेटीएम का पेमेंट नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगा। बाकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो टेस्ट क्वेश्चन का आंसर दे के जाना कि जो मलयालम नव वर्ष है इसको केरला में क्या कहा जाता है। फटाफट से इसका आंसर लगाइएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टैटिक जीके के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।